वेलकम टू वंस अगेन स्मार्ट स्टडीज फॉर सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही में जारी हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, यानी वैश्विक भूख सूचकांक। इसमें हम जानेंगे वैश्विक भूख सूचकांक क्या है, इसे कौन जारी करता है, यह मापा कैसे जाता है और इस सूचकांक में हमारे भारत की स्थिति क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम अपने इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो अब आगे वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। पहले जानते हैं कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, इसमें वैश्विक स्तर पर भूख का आकलन किया जाता है और हर साल रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें भूखमरी की स्थिति का मापन किया जाता है। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है आयरलैंड की एक गैर सरकारी संस्था है सर्न वर्ल्ड वाइड और बर्लिन स्थित वेल्ट हंगर हिल्फे की ओर से यह प्रकाशित किया जाता है और यह हर साल प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 107 देशों में 94 नंबर पर है और 2019 में भारत इस सूचकांक में 115 देशों में 102 नंबर पर था, यानी कि पिछली बार से इस बार थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी भारत गंभीर स्थिति में है। अब देखते हैं कि भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। तो यह है 0 नंबर। 0 सबसे अच्छा स्कोर है। इसका मतलब यह होता है कि वहाँ भूखमरी नहीं है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है वैसे ही हालत बहुत ही खतरनाक होते जाते हैं। जितना बड़ा स्कोर होगा उतनी ही स्थिति बहुत ही खराब होगी। तो 0 नंबर पर जितने भी लोग हैं वो वहाँ भूखमरी नहीं है। तो उसके बाद आता है, हम भारत के पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका है 64वें नंबर पर और श्रीलंका से खराब हालत है इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया से खराब हालत है नेपाल की, फिर उससे बांग्लादेश से खराब म्यांमार और म्यांमार से हालत खराब पाकिस्तान की, और हमारा भारत जो है पाकिस्तान नेपाल जैसे देशों से पीछे है, वो 94 नंबर पर है 107 देशों में। भारत के बाद अन्य 13 देश हैं जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, उनकी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। वो 100 से भी ऊपर श्रेणी में जा चुके हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। अंकों के आधार पर भी 5 श्रेणियां विभाजित की गई हैं। तो 9.9 अंक से जिसे नीचे मिला है जिस देश को अंक, वहाँ भूख का स्तर निम्न है। 10 से 19.9 के बीच जिस देश को अंक मिला है वहाँ भूख का स्तर औसत है, और जहाँ 20 से 34 के बीच में अंक मिले हैं वहाँ गंभीर स्थिति है। तो भारत 20 से 34 के मध्य में है, तो भारत को मिले हैं 27 अंक। तो भारत में स्थिति गंभीर है। और जहाँ 35 से 49 के बीच में नंबर है वहाँ खतरनाक स्थिति है, और 50 से ऊपर वहाँ बेहद खतरनाक स्थिति है। पिछली बार भारत को 30 अंक मिले थे, तब भी भारत की स्थिति गंभीर थी, लेकिन पिछली बार से अब इस बार कुछ हल्का सा सुधार हुआ है। आकलन 4 मानदंडों पर होता है। इसमें 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा वेस्टिंग दर, यानी कि उम्र के अनुसार वजन में कमी, उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन वजन में कमी रह जाती है। तीसरा है स्टंटिंग दर, उम्र के लिहाज से लंबाई में कमी, उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन उस हिसाब से लंबाई नहीं बढ़ पाती। और चौथा है शिशु मृत्यु दर, जहाँ की शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होगी वहाँ भी हालत बहुत ही गंभीर होती है। भारत में 14% आबादी कुपोषित है। भारत में वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लिए कार्य योजना विकसित की गई है, और भारत में 14% आबादी अभी भी कुपोषित है, लेकिन 2022 तक प्रयास करेगी भारत सरकार कि भारत कुपोषण मुक्त हो जाए। अब इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो अब कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितने वर्षों पर जारी होती है? 3, 4, 1 या 2? तो यह हर साल जारी होती है, यानी हर 1 वर्ष पर जारी होती है। दूसरा क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो हमने बताया था भारत 107 देशों में 94 नंबर पर है। तीसरा क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019
तो सही राइट आंसर है 102। अगला क्वेश्चन, भारत की कितनी फीसदी आबादी कुपोषित है? तो ये है 14%। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत कितने देशों में 94 नंबर पर है? तो ये था 117 नंबर में, 117 देशों में वो भारत 94 नंबर पर था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।